कि इस प्रकृति को बचाएगा कौन? आदमी तो सोचता है कि आदिवासी को खत्म कर दो, लेकिन आदिवासी खत्म हो तो क्या होगा? आदिवासी यदि खत्म होगा तो ये प्रकृति नष्ट हो जाएगा। ये जंगल यदि आपको बिकने में जाएगा तो कोई इसको रोकने के लिए हथियार उठाने वाला नहीं होगा। उस समय मात्र एक आदिवासी ही एक हथियार उठाता है कि हमारा एक धरोहर खत्म हो रहा है। तो किसी भी समाज को खत्म करने के लिए उसके संस्कृति को पहले खत्म किया जाता है। ये दिक्कु लोगों का विचार है। तो संस्कृति को खत्म करने के लिए भाषा को खत्म किया जाता है, जो आज हम डाइवर्ट हो चुके हैं। भाषा को पहले हम लोग छोड़ दिए ना। मुंडा भी छोड़ दिया, हमारे संथाल भाई भी छोड़ दिया, उरांव भी छोड़ दिए हैं, और ऐसे विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे आदिवासी समाज है वो हम लोग क्या हो गए कि सब हम लोग दिक्कु हो गए हैं। मतलब अपना समाज का जो भी हमारा रीति वीति है उसको छोड़ने के लिए सबसे पहले हम डाइवर्ट हो गए। भाषा पर हम परिवर्तन हो गए। भाषा परिवर्तन हो गया तो हम देवी देवता भी परिवर्तन कर दिए। जय आदिवासी समाज, आदिवासी एकता जिंदाबाद। मतलब एनर्जी होना चाहिए शरीर में, है ना। हम लोग कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले अपना एनर्जी को बनाना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों को मेला के जैसा बहुत सारे आदमी हो तभी हमारा एक समाज का आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। यानी जो भी हैं हम तो बहुत हैं, ये सोचना है हमेशा। क्या बोलते हैं, समाज में चलने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। तो होड़ी लेकर हम तो चूँकि मुंडा यूनिटी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम दुरंग कर लेते हैं और शुरू करेंगे, ठीक है। होड़ी लेकर पे ताली रे पे जोड़ा होगी नहीं, होड़ी लेकर कारू रे कहा के मैं आदिवासी हूँ, मुझ में आदिवासी है, मैं ताकत हूँ, मुझ में ताकत है, मैं प्रकृति हूँ, मुझ में प्रकृति है। मतलब हमारे अंदर में ही सब कुछ है, उसको हमें पहचानना है, ठीक है। अभी जैसे जो भी हमको एक सब्जेक्ट दिया गया है कि हम परिवर्तन की ओर क्यों जा रहे हैं, तो हमें कहाँ बदलना है वो चीज़ हमको मालूम नहीं है, और गलत रास्ता चल करके हम ऐसे जगह में परिवर्तन हो जाते हैं कि वहाँ से हम लौटने का प्रयास करने से भी हम लौट नहीं सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, जो भी हो। लेकिन हमें बदलना कब है? शिक्षा के क्षेत्र में बदलना है, हमें रोजगार की ओर बदलना है, लेकिन सही जगह में बदलना है। तो किसी भी समाज को ख़त्म करने के लिए उसके संस्कृति को पहले ख़त्म किया जाता है। ये दिक्कु लोगों का विचार है। तो संस्कृति को ख़त्म करने के लिए भाषा को ख़त्म किया जाता है, जो आज हम डाइवर्ट हो चुके हैं। भाषा को पहले हम लोग छोड़ दिए ना। मुंडा भी छोड़ दिया, हमारे संथाल भाई भी छोड़ दिया, उरांव भी छोड़ दिए हैं, और ऐसे विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे आदिवासी समाज हैं वो हम लोग क्या हो गए कि सब हम लोग दिक्कु हो गए हैं। मतलब अपना समाज का जो भी हमारा रीति वीति है उसको छोड़ने के लिए सबसे पहले हम डाइवर्ट हो गए। भाषा पर हम परिवर्तन हो गए। भाषा परिवर्तन हो गए तो हम देवी देवता भी परिवर्तन कर दिए, समझ गए ना। मतलब परिवर्तन कहाँ करना है, परिवर्तन करने के जगह में हम नहीं परिवर्तन हुए। और आज हम देखिए, आप थोड़ा बोलते हैं, इसमें थोड़ा बहुत आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए कि आज हम एक सामाजिक एक प्रोग्राम किए हुए हैं जो आदिवासी समाज के नाम से हम लोग आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हम लोग की कहा जाए सब हमारे ब्राह्मण ग्रुप के तो नहीं है, बोलने में भी संकोच लग जाता है। कहा जाए बाबा मेरा बात को कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको ऐसे जगह में बोलना है जहाँ हमारा केवल हमारे ही आदिवासी के लोग हैं। वहाँ हम इस चीज़ को हम विचार को रखेंगे, और हमारा गोपनीयता यदि भंग हो गया तो सारा चीज़ हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो गोपनीयता भी रहेगा और पहचान भी रहेगा और समाज भी बचे रहेगा। तो इतना बड़ा हम लोग एकजुटता होकर हम लोग जो 32+10 हम लोग यानी 42 समुदाय के लोग हम लोग अब इकट्ठा होने जा रहे हैं। और बाहरी लोगों का अतिक्रमण और आक्रमण क्या है, जब भी मतलब हमारा संगठन जो मजबूत होगा आदिवासी समाज, तो उसमें धर्म को घुसा दीजिए, आदिवासी आपस में लड़ के मर जाएगा, लेकिन न धर्म मिलेगा न संस्कृति मिलेगा और समाज तो चलिए जाएगा।
तो इसीलिए हम लोगों को एकजुट करके रहना होगा। जहाँ हमारा अधिकार का लड़ाई हो तो वहाँ पर हम एक हो जाएंगे, जिसका हम लोग तीर धनुष से भी लड़े, चाहे हम लोग कुल्हाड़ी ले। तो ये हमारा संगठन जो चल रहा है, हम भी लगभग पूरे भारतवर्ष में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ कुछ राज्य में घूमते रहते हैं और हम सभी को हम एक करने के लिए हम सोचते हैं। एक नहीं होंगे तो हमारा ये कोई चीज़ नहीं मिलेगा जो हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। अरे खाने को तो पंछी भी सोचता नहीं है, सुबह भी निकलेगा तो कुछ दाना चुग करके घर में आ जाता है, लेकिन खाने पीने के लिए कोई सोचता है क्या? इस संसार में आप जन्म लिए हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं खाने और पीने के लिए आपको दाना मिला रखा हुआ है, लेकिन ये खाने मात्र का नहीं है। ये जैसे हमारे बड़े भाई जो अभी बोले कि इस प्रकृति को बचाएगा कौन? आदमी तो सोचता है कि आदिवासी को ख़त्म कर दो, लेकिन आदिवासी ख़त्म हो तो क्या होगा? आदिवासी यदि ख़त्म होगा तो ये प्रकृति नष्ट हो जाएगा। ये जंगल यदि आपको बिकने में जाएगा तो कोई इसको रोकने के लिए हथियार उठाने वाला नहीं होगा। उस समय मात्र एक आदिवासी ही एक हथियार उठाता है कि हमारा एक धरोहर ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग को एक संगठन बनाना होगा और बढ़िया से हम लोग को रखना होगा। तो ज़्यादा तो यहाँ समय हम लोग का नहीं है। ज़्यादातर हम लोग जैसे कि हम लोग मीटिंग के लिए हम लोग कभी बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, चाहे बहुत ज़्यादा हम लोग ये करेंगे, उसमें फिर से हम लोग आएंगे और फिर से हम तहे दिल से तमाम यहाँ हमारे जो बैठे हुए बुजुर्ग और साथी भाई लोग हैं, सबको हमारा जोहार, जय सिंह, जय धर्मेश और जय सरना सोबेन को डमिसा सोबेन को वो जोहार ले। इसो धन्यवाद ने अब दुबकंदर ने आयोजन कमेटी को जोहार।